सरकार तो नींद से सोए हुए हैं। मेडिसिन है ही नहीं तो क्या चलाएंगे। भगवान भरोसे ही हमारे बच्चे जी रहे हैं। बहुत महंगा है, बहुत 22 करोड़ का है, हम लोग कहाँ से लाएंगे भैया बताइए, आप लोग कहाँ से लाएंगे? सिविल सर्जन पटना बोल रहे हैं। मैं उदय नारायण चौधरी पूर्व अध्यक्ष विधानसभा बोल रहा हूँ, राजद ऑफिस से। नमस्कार, आपका स्वागत है देश का गौरव चैनल में और मैं हूं कुमार गौरव। मैं इस वक्त हूं आरजेडी दफ्तर के पास से। आरजेडी दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, इनके गार्जियन हैं जो बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह का मांग है, क्या इनकी समस्या है। आइए बात करते हैं इन गार्जियन से और बच्चों से। किन किन समस्याओं को लेकर आए हुए हैं? आपके बच्चे भी यहाँ हैं। हम लोग पूरे देश को, बच्चे को बचाने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी लक्ष्य है यह देश में, हमारी देश में जो जिस तरह से बढ़ रही है दरों की बीमारियां डीएमडी का, वे हमारे पूरे देश में बढ़ती जा रही है। हमारी बिहार में भी लगभग 1000 से ऊपर बच्चे जो हमारे रिकॉर्ड में भी हैं। उसके में क्या हो रही है कि बच्चों में जो जिन की कमी, जिन से भी प्रॉब्लम होती जा रही है, खान पान और बहुत सारे रहन सहन की प्रॉब्लम से होता जा रहा है। ये बच्चे लगभग 4.5 साल की उम्र में पता चल जाते हैं। इसका जो पैर की अंगुली, जो पिंड होती हैं, पैर की जो नसें हो जाती है धीरे धीरे जाम हो जाती है और धीरे धीरे सभी नसें वो जाम होती जा रही है। क्या नाम है बीमारी का? DMD। DMD। हाँ, आने वाले टाइम में इस देश के पूरी तरह से फैल जाएगा, जिससे कारण बहुत सारी समाज की स्थितियां बिगड़ जाएगी। हमारी सरकार से यही मांग है कि बिहार सरकार में भी और देश के हर जिला लेवल पर, ब्लॉक हो सके तो ब्लॉक लेवल, अंचल लेवल पर इस तरह की व्यवस्था किया जाए कि एक्सरसाइज की और दवाएं की और इस जो जांच होती है, जो मोनली बिहार में भी अवेलेबल नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं, जो हमारे दिल्ली में ले जाते हैं, जलेनी एम्स में जाते हैं, वहाँ से हम लोग जांच कराने के बाद डॉक्टरों से पता चलता है कि इसकी इलाज बाहर में अवेलेबल है, जो इन बाहर अमेरिका, जापान, चीन, इस सब देशों में। इसकी शुरुआत होती है तो आप बिहार में किस अस्पताल के अधीन गए हैं? हम लोग बिहार में, हम लोग PMCH में और छोट प्राइवेट से बहुत सारी डॉक्टरों से पता चली यह बच्चा में लीवर की प्रॉब्लम होने लगी थी और वे चलने में गिर जाते थे, उसकी शरीर विकास नहीं मिलते हैं डॉक्टरों से एक ही जवाब मिलता है कि इसकी उम्र बहुत कम है। लगभग 15 साल के, 17 साल के होते होते हुए व्हील चेयर पर आ जाते हैं। बहुत 20 होते होते मैक्सिमम ये दुनिया को छोड़ सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पॉजिटिव बात इन लोगों में यही है कि इनकी दिमाग बहुत तेज होते हैं। बच्चे बोल पाते हैं। लेकिन आपका नाम क्या हुआ? नाम बताइए अपना। नाम बताइए। आजा बेटा, बोलेगा इधर आजा। अच्छा बोलिए, बोलो। क्या मांग करने आए हैं बताओ। क्या नाम है आपका? विराट। हाँ, आज आप किसके साथ आए हैं? पापा के साथ, दादी के साथ। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? दवा लेने के लिए। दवा लेने के लिए। इन बच्चों को भी है, इस बच्चों को भी है। तो आज आपने आरजेडी दफ्तर में क्यों चुना? हम लोग आरजेडी हम लोग स्वास्थ्य विभाग से मिलने हैं, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने हैं। हम लोग राजद, ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीति करने आए हैं। तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम विपक्ष में हैं, जब हम सरकार में आएंगे तो आपके लिए हम यहाँ 1 डे केयर, आपको डे केयर, ये आपको इतनी खोल देंगे, स्थापना करेंगे। और बच्चे लोग के इलाज, जो हम लोग को जो जांच के लिए जो अदर स्टेट में जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है या तमिलनाडु या आपको PGI लखनऊ या दिल्ली, वो आपको जाना नहीं पड़ेगा, सारा व्यवस्था यहीं कर देंगे। इतना भारी बच्चा को टांग तक हम लोग ले आते हैं, उसके लिए बोले सारा सुविधाएँ कर देंगे। पर अब मिलने से भी कतरा रहे हैं। हमारे पास PMCH जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है। हाँ, और वो अभी तक मिलने से भी कतरा रहे हैं। मिलने से भी कतरा रहे हैं। दफ्तर गया था क्या? हाँ, दफ्तर बहुत बार लेटर दे चुके हैं, 2-3 बार मिल भी चुके हैं। मुख्यमंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री भी यही वादा किए थे कि डे केयर सेंटर खुलवा देंगे। सर, मतलब दोबारा सरकार पलटने के बाद, सरकार बनने के बाद। सरकार पहले भी है, सरकार पहले नीतीश थे, आवाज में नीतीश थे, लेकिन तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री उसमें बोले थे कि हम सरकार में आते हैं व्यवस्था कर देंगे। मुख्यमंत्री से क्या जवाब मिला? मुख्यमंत्री से वही मिलते ही नहीं है। दफ्तर में जाते हैं तो बस वही लेटर ले लेते हैं, अब नहीं मिलते हैं। जब सरकार बना उनका तब तो नहीं। प्रत्यय अमृत से मिले हैं जो? हाँ, प्रत्यय तो मिले। हाँ, वो भी यही बात बोले हैं कि IGMS में आप लोग का व्यवस्था कर रहे हैं। बस 2 साल से ही सुन रहे हैं। कब की बात है? 2 साल पहले कहा, 6 फरवरी को लोग धरना प्रदर्शन किए, दूसरे में यही वादा हुआ था। प्रत्यय अमृत साहब से आपसे कब बात हुई? अभी मोटामोटी 6 फरवरी को आंदोलन किया तो उस दिन बात हुई थी हम लोग से।
हाँ इसे 23 में नहीं 23 6 फरवरी 23 को हम लोग बात हुई थी। 23 को बात हाँ बात हुई थी, बोले थे कि 2 से 3 महीने में IGMS में हम लोग को व्यवस्था कर देंगे। हम लोग हाइड्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी सारा व्यवस्था कर देंगे। हाँ अभी तक हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फ़ोन में नहीं उठाते हैं, फोन नहीं उठाते जो स्वास्थ्य विभाग को आदमी फ़ोन में नहीं उठाता है, नहीं कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। नहीं वहाँ जाकर देते हैं, लेटर रख लेते हैं, कहते हैं ठीक है आइए 18 नंबर रूम में जाइए, 16 नंबर रूम में जाइए, बस दौड़ाते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि प्रत्यय अमृत के द्वारा इन्हें आश्वासन में मिला था कि IGIMS में व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इन महिलाओं से भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? अशोक नगर 14 नंबर में। अशोक नगर पटना। हाँ आप बच्चे के साथ आए हैं? हाँ बच्चे के साथ आए हैं। क्या दिक्कत है, परेशानी है? दिक्कत है पैर में है सर। पैर में है? हाँ जैसे दवा लगी से मरीज के दिखाने लगी नहीं होता है, और रोड बनावे लगी, इतना वोट देने लगी, इतना वो बच्चा के गोर लगते हैं घड़ी। आई घड़ी बच्चा के दिखावे लगी, पैसे नहीं है तो दावे नहीं है। भेंट नहीं दिया, जैसे हम लोग 3 घंटा से पानी में रोड पर RJD दफ्तर के बाहर में है, तेज बारिश भी हो रहा है। बारिश भी हो रहा है तभी हम लोग को भेंट नहीं दिए। इसी तरह से हम लोग जंतर मंतर पे भी अंदर आप गए अभी दफ्तर के अंदर? नहीं गए हैं, पट गए। जैसे जंतर मंतर पर 2 दिन धरना दी, कोई सरकार से सुविधा नहीं, कोई एक से भरोसा नहीं, यहाँ है दवा मिलेगा तब हम लोग को भी संतोष होते हैं। सरकार भी हम लोग के लिए दवा ताकता है, लेकिन सरकार तो नींद से सोए हुए हैं। जिस समय वोट लेना रहता है, जिस समय इलेक्शन आता है तो गली गली घूमते हैं, पब्लिक को खोजते हैं, लेकिन अभी वही पब्लिक रोड पर भीज रहा है तो कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका मदद नहीं है। मधुबनी जिला जी, यही सोचिए। बच्चा को उधर रखे हैं, बच्चा को वहाँ बैठा कर रखे हैं, बारिश के लिए बचा रहे हैं। बच्चा रोगी बच्चा है, उसका कोई तरह की बात हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे हम? ऐसे तो बच्चा मेरा मर ही रहा है। हाँ आप लोग को जो मतलब जो अधिकारी है, अधिकारी से बात हुआ है? जैसे अभी तक नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुआ है। किसी से बात नहीं, किसी से बात नहीं हुआ है। आप लोगों ने कुछ समय पहले भी आंदोलन किए थे। हाँ कोई भी हम लोग तो अभी तो यहाँ गांधी मैदान किए थे, गोलंबर पास हम लोग थोड़ा किए थे, और नीतीश जी के भी घर के बाहर कुछ प्रदर्शन किए थे, और दिल्ली में जंतर मंतर पे किए थे, और यहाँ भी किए। लेकिन अभी तक मेरे बच्चे का दवा का कोई इलाज नहीं आया है। नहीं, यहाँ तक कोई पूछने भी नहीं आता है कि हाँ आपका बच्चा का क्या हुआ है, कोई नहीं आता है पूछने। रिपोर्ट कार्ड बना होगा ना बच्चा? हाँ बना है। जब आप बच्चे को लेकर जाते हैं तो क्या डॉक्टर जवाब क्या देते हैं? डॉक्टर यही बोलते हैं कि मेडिसिन नहीं आएगा। मेडिसिन जब सरकार हमें देंगे, मिले फंड मिलेगा सरकार की तरफ से, तो दवा बनेगा तब आपका बच्चा का इलाज होगा। यही सोल्यूशन दे रहे हैं। हर दिन तो हमारे बच्चे मर रहे हैं। मतलब कि 5 साल में पता चलता है बच्चे लोग का DMD का, और उसके बाद सही रखने के लिए जब तक मतलब दवा नहीं आ जाए उसके लिए मतलब फिजियोथेरेपी है, कट्टू-थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है। तो हमारे स्टेट में नहीं है, दूसरे स्टेट में है। हम लोग को जाना पड़ता है दूसरे स्टेट में बच्चे को लेकर। हमारे 50,000 तक मतलब पैसे खत्म हो जाते हैं। अगर हमारे स्टेट में होता ऐसा कोई एक्सीलेंट सेंटर कोई भी, तो हमें दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता। कम से कम फिजियोथेरेपी भी होता। इन बच्चों का मतलब फिजियोथेरेपी है, जो कंडीशन इसका खराब होता है थोड़ा सुधार सकता है। 5 साल के बाद पता चलने लगता है कि हमारे बच्चा का हाँ DMD है। जैसे कि बच्चा चलने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में बच्चा का प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे हम लोग बैठ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं बिना सहारा के, वो सब कुछ नहीं हमारे बच्चे कर पाते हैं। हमारे बच्चे का हर चीज़ में मेडिसिन है ही नहीं तो क्या चलाएंगे मेडिसिन? भगवान भरोसे। हाँ भगवान भरोसे ही हमारे बच्चे जी रहे हैं। अगर हम लोग तो आए हैं इसीलिए ना कि मेडिसिन मिले। विदेश में है, विदेश में इसका है, लेकिन हमारे देश में इसका नहीं है। बहुत महंगा है, बहुत विदेश में 22 करोड़ का है। हम लोग कहाँ से लाएंगे भैया बताइए? आप लोग कहाँ से लाएंगे? कोई भी नहीं लाएगा। हम अपना पूरा मतलब घर द्वार सब बेच भी देंगे फिर
राशि भी नहीं जुटा पाएंगे, नहीं हो पाएगा, एक मीडियम फैमिली नहीं हो पाएगा। कर पाएगा इस चीज़। पानी पड़ते हुए भी जिस तरह गार्जियन को सुने किस तरह की समस्या हैं जो प्रत्यय अमृत भी वादा किए थे कि IJIMS में व्यवस्था कराया जाएगा, और फिर नीतीश कुमार ने भी वादा किया था कि इसकी व्यवस्था करवाई जाएगी जल्द। तेजस्वी यादव भी सरकार बनने के बाद सरकार बनने से पहले वादा किए थे कि इन जो DMD बीमारी है इन बच्चों को चिन्हित कर दवाइयाँ दी जाएगी, मेडिसिन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इन गार्जियनों का कहना है इन बच्चों का जो तबीयत है DMD जो बीमारी है इसका मेडिसिन उपलब्ध बिहार के अस्पतालों में नहीं है, इन गार्जियनों का कहना है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि जब PMC खास करके PMCH अस्पताल का ज़्यादा रिपोर्ट है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, जब मेडिसिन आएगा तब मैं मेडिसिन दे पाऊँगा। हेलो, सिविल सर्जन पटना बोल रहे हैं? सिविल सर्जन पटना बोल रहे हैं? मैं उदय नारायण चौधरी पूर्व अध्यक्ष विधानसभा बोल रहा हूँ, राजद ऑफिस से। प्रणाम। यहाँ पर 10-20 लोग आए हुए हैं पार्टी ऑफिस में, RJD ऑफिस में। ये कोई DMD करके कोई बीमारी है, इसके बारे में कह रहे हैं कि कहीं इसका इलाज नहीं हो रहा। तो इन लोगों की बात सुन लीजिए पहले आप, और फिर हम लोगों को सुझाव दे दीजिए सुन करके क्या मामला है। ठीक है, तो हम आपके यहाँ 4-5 लोगों को भेज देते हैं आपके कार्यालय में। आप ऑफिस में है ना? ये कहाँ पर है ऑफिस आपकी? ये गढ़वालीवाल अस्पताल के बगल में। ठीक है, वहीं भेज देते हैं। मैं आपने बहुत अच्छा किया, आपने बताया। सर ये 1 मिनट रुकिएगा, बोलने दीजिएगा या तो आप बोल लीजिए। ये एम्स का सर, ये एम्स का रिपोर्ट है, एम्स का रिपोर्ट है। सिविल सर्जन बिहार का कोई भी अस्पताल में ऐसा डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जो हमारे बच्चों को डायग्नोस तक कर पाए। पहले आपकी बात सुन ले या पहले उसकी बात सुन ले? रिपोर्ट ले लेंगे सर, रिपोर्ट है ना सर, लीजिए ना। आपसे ले लेंगे हम। सर ये एम्स का है, आपका रिपोर्ट नहीं, वो एम्स का प्रिस्क्रिप्शन देख के हम क्या करेंगे? DMD लिखा हुआ है सर। अरे यार वो देगा ना, वो तो पहले से अगर उसका उपाय नहीं तो क्या चाह रहे हैं? सर मैं बता रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए। बोलने दीजिएगा तब सब आप ही बोल दीजिएगा, हम लोग को तो बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग। मैं बता रहा हूँ, पहले बात सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ। पहले बात सुनिए। आपने जब तक कोई लिख के नहीं तो लिख के दिया ना सर एम्स। तुम्हारा लिखने का चलेगा। हमारा नहीं ना सर, एम्स का है सर। कहाँ लिखा हुआ? और ये नीचे रिपोर्ट कहाँ है? ये लिखिए अखिल भारतीय DMD है, उसी बच्चे इलाज के बारे में है, वही ये बच्चा नहीं ना होगा। सर हम कह रहे हैं ना, बिहार का कोई भी डॉक्टर मेरे सामने खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए मेरे से ज्यादा जानकारी देता है तो हम बोल देंगे सर। ज्यादा बड़ा डॉक्टर हो, डॉक्टर नहीं है सर, दवा देंगे।